हेलो गाइस, वेलकम बैक टू स्टडी इट। आज हम लोग करने वाले हैं अपने एसएसटी का एक और चैप्टर जिसका नाम है लाइफ लाइन ऑफ नेशनल इकोनॉमी। तो बिना टाइम गवाए चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि ट्रांसपोर्टेशन क्यों जरूरी है। दैट इज ट्रांसपोर्ट, व्हाई ट्रांसपोर्ट इज इंपॉर्टेंट। द मूवमेंट ऑफ गुड एंड सर्विसेज फ्रॉम देयर सप्लाई लोकेशन टू डिमांड लोकेशन नेसेसिटेट द नीड ऑफ ट्रांसपोर्ट। जो गुड्स और सर्विसेज का जो मूवमेंट है जो कि सप्लाई लोकेशन से डिमांड लोकेशन तक, उसके लिए हमको ट्रांसपोर्ट की ज़रूरत होती है। अब आगे देखते हैं मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। देयर आर लैंडवेज, रोडवेज एंड वाटरवेज, लैंडवेज, वाटरवेज एंड एयरवेज। लैंडवेज के लैंड ट्रांसपोर्ट के अंदर आपका हो जाता है रोडवेज, रेलवेज, पाइपलाइंस। वाटरवेज के अंदर इनलैंड एंड ओवरसीज, और एयरवेज के अंदर डोमेस्टिक एयरवेज और इंटरनेशनल एयरवेज। तो एक एक करके सबको डिस्कस करते हैं। ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन एंड ट्रेड आर कम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर ड्यू टू द डेवलपमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। साइंस और टेक्नोलॉजी में डेवलपमेंट होने के कारण जो हमारा ट्रेड और ये कम्युनिकेशन सिस्टम है वो आपस में कम्प्लीमेंट्री हो चुका है, क्योंकि जैसे ही टेक्नोलॉजी में डेवलपमेंट आएगी तो हमारा कम्युनिकेशन सिस्टम अच्छा होगा, कम्युनिकेशन सिस्टम अच्छा होगा तो हमारा ट्रेड अच्छा होगा, और टेक्नोलॉजी में जैसे डेवलपमेंट होगी तो हमारा ट्रेड और ट्रांसपोर्ट दोनों ही अच्छे हो जाएंगे। अब आगे देखते हैं ट्रांसपोर्ट। अब रोडवेज पे चर्चा करते हैं। तो इंडिया हैज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट रोड नेटवर्क इन द वर्ल्ड। इंडिया के पास दुनिया का सबसे बड़ा नेटवर्क है रोड का। इन इंडिया रोडवे है प्रेसिडेंट रेलवे। रेलवे से भी आगे निकल चुका है रोडवेज, वो हमारे इंडिया में। एडवांटेज ऑफ रोडवे ओवर रेलवे पे अब देखते हैं कि क्या क्या एडवांटेज हो सकता है रोडवेज का रेलवे के ऊपर। तो यहाँ पे जो कंस्ट्रक्शन कॉस्ट होता है वो लोअर होता है रेलवे के अनुसार, और ये हमें डोर टू डोर सर्विस प्रोवाइड करता है, और ईजी होता है रोड कंस्ट्रक्ट करना एज कम्पेयर टू रेलवे ट्रैक्स। अब देखते हैं जो क्लासिफिकेशन ऑफ रोड्स इन इंडिया। तो सबसे पहले आता है गोल्डन क्वाड्रिलेटरल सुपर हाईवेज, फिर आता है नेशनल हाईवेज, फिर आता है स्टेट हाईवेज, डिस्ट्रिक्ट रोड्स, अदर रोड एंड बॉर्डर रोड्स। अब देख लेते हैं गोल्डन क्वाड्रिलेटरल सुपर हाईवे। ये दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई और मुंबई से लिंक रहता है विथ 6 लेन सुपर हाईवेज इम्प्लीमेंट बाय नाई, और ये इम्प्लीमेंट और मैनेज होता है नेशनल अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ऑब्जेक्टिव वाज टू रिड्यूस डिस्टेंस एंड टाइम ऑफ ट्रैवल। इनका मेन ऑब्जेक्टिव होता है कि जो डिस्टेंस है उसको कम कर देती है और जो टाइम ऑफ ट्रैवल है उसको भी कम कर देती है। अब आगे देखते हैं नेशनल हाईवेज क्या होता है। दैट इज NH। तो ये हर एक एक्सट्रीम पार्ट ऑफ कंट्री को कनेक्ट करते हैं, और ये मैनेज और मेंटेन्ड बाय CPW इसको मेंटेन और मैनेज करती है। हिस्टोरिकल शेरशाह सूरी मार्ग NH1 फ्रॉम दिल्ली टू अमृतसर। जो शेरशाह सूरी मार्ग है जो कि NH1 के नाम से जाना जाता है, GT रोड जो कि दिल्ली से अमृतसर को कनेक्ट करती है। अब आगे देखते हैं स्टेट हाईवेज क्या होता है। तो कनेक्ट स्टेट कैपिटल विद डिस्ट्रिक्ट। तो जो स्टेट का जो कैपिटल है उससे स्टेट के जितने सारे डिस्ट्रिक्ट है उससे कनेक्ट करने वाली रोड को हम लोग स्टेट हाईवे बोलते हैं, और ये PWD के द्वारा मैनेज किया जाता है या मेंटेन किया जाता है। अब डिस्ट्रिक्ट रोड्स क्या होता है। डिस्ट्रिक्ट रोड होता है जो कि टाउन्स है जितने सारे उसको डिस्ट्रिक्ट से कनेक्ट करता है, डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर से कनेक्ट करता है, और इसके ये जिला परिषद के द्वारा मेंटेन और मैनेज किया जाता है। अब अदर रोड्स जैसे कि अर्बन एरिया और विलेजेस में जो रोड होता है जो कि प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के द्वारा उसको मेंटेन किया जाता है, मैनेज किया जाता है। अब चर्चा करते हैं बॉर्डर रोड पे। बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन कंस्ट्रक्ट एंड मेंटेन रोड इन बॉर्डर कंट्री। जितने भी हमारे कंट्री के जो बॉर्डर होते हैं वो बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन उसे कंस्ट्रक्ट करती है और उसे मेंटेन करती है। ऑर्गेनाइजेशन जो है 1960 में इस्टेब्लिश किया गया था। इम्प्रूव्ड एक्सेसिबिलिटी इन एरिया ऑफ डिफरेंट टेरेन। जितने भी डिफरेंट टाइप्स के जो हमारे पास लैंड है उसको ये इम्प्रूव और एक्सेसिबिलिटी करती है। अब आगे हम लोग देखते हैं रेलवेज। प्रिंसिपल मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट इन इंडिया। इसे प्रिंसिपल मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट इंडिया में बोला जाता है। कंडक्ट न्यूमरस एक्टिविटीज लाइक बिजनेस, पिलग्रिमेज अलॉन्ग विथ ट्रांसपोर्ट अलॉन्ग ओवर डिस्टेंस। अब ये क्या करती है, जो ये हमारे ये रेलवेज है ये
बिजनेस का एक्टिविटी, पिलग्रिमेज और जो जितने भी ट्रांसपोर्टिंग ऑफ गुड्स होते हैं जो कि लॉन्ग डिस्टेंस को इसको ये कवर करती है। द इंडियन रेलवे इज रिकॉग्नाइज इन 18 जोन। जो भारत का रेलवे वो 18 जोन में बांटा गया है। अब आगे देखते हैं रेलवे के साथ क्या प्रॉब्लम आ सकती है। मेनी पैसेंजर ट्रैवल विदाउट टिकट। बहुत सारे जो आजकल के पैसेंजर होते हैं वो बिना टिकट के ट्रैवल करते हैं। थेफ्ट एंड डैमेजिंग ऑफ रेलवे प्रॉपर्टीज हैज़ नॉट येट स्टॉप कम्प्लीटली। आजकल चोरी चमारी और जितने भी रेलवे को जो डैमेज होता है वो अभी तक अच्छी तरह से स्टॉप्ड नहीं हुआ है। पुलिंग द चेन अननेसेसरी कॉसेस हैवी डैमेज टू रेलवे। बेकार में जो चेन पुल करके ट्रेन को रोकते हैं वो भी ट्रेन को बहुत ही डैमेज करती है, रेलवे को लॉस में ले जाती है। अब देखते हैं पाइपलाइंस के बारे में। यूज टू ट्रांसपोर्ट क्रूड ऑयल पेट्रोलियम प्रोडक्ट लाइक नेचुरल गैस। क्रूड ऑयल पेट्रोलियम प्रोडक्ट और नेचुरल गैस को ट्रांसपोर्ट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर ये यूज किया जाता है। सॉलिड को भी ट्रांसपोर्ट किया जा सकता है उसको स्लरी में कन्वर्ट करके। इनिशियल कॉस्ट ऑफ पाइपलाइन इज हाई बट सब्सिक्वेंट रनिंग कॉस्ट आर। इसे इंस्टॉल करने में जो कॉस्ट होता है वो ज़्यादा होता है, लेकिन जब ये रन करने लगता है कॉस्ट उसका कम हो जाता है। रूल्स आउट ट्रांस शिपिंग लॉसेस और डिले। यहाँ पे जो कि ट्रांस और शिपमेंट का लॉसेस और डिले हो सकता है। अब देखते हैं इंपॉर्टेंट पाइपलाइंस क्या होता है। इंपॉर्टेंट पाइपलाइन कौन है हमारे देश में। तो फ्रॉम हाजीरा इन गुजरात कनेक्ट जगदीशपुर इन यूपी बाय विजयपुर इन मध्य प्रदेश। हजीरा जो कि गुजरात है वो विजयपुर मध्य प्रदेश होते हुए जगदीशपुर यूपी जाती है। यानी जो गुजरात है और बीच में मध्य प्रदेश है और यूपी है, तो यहाँ से होते हुए मध्य प्रदेश होते हुए वो यूपी जाती है। तो ये इंपॉर्टेंट पाइपलाइन है। हजीरा इन गुजरात कनेक्ट जगदीशपुर इन यूपी बाय विजयपुर। तो ये पाइपलाइन। अब आगे चलते हैं वाटरवेज पे। तो इट इज़ चीपेस्ट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। सबसे सस्ता मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट इसे बोला जाता है और ये सबसे ज़्यादा हैवी और बल्की गुड्स को कैरी करने के लिए सूटेबल है। इसमें फ्यूल इफिशिएंट और इन्वायरमेंट फ्रेंडली भी है। इंडिया हैज़ इनलैंड वाटरवेज ऑफ 14,500 किलोमीटर इन लेंथ। इंडिया के ही अंदर 14,500 किलोमीटर लंबा इनलैंड वाटरवेज है। नेशनल वाटरवेज देखते हैं तो NW1 जैसे NH1 होता है वैसे ही NW1 नेशनल वाटरवे 1 जो कि इलाहाबाद टू हल्दिया है गंगा रिवर के अंदर, और NW2 जो कि सल्दिया और दुबरी के बीच में है ब्रह्मपुत्रा रिवर, और NW3 वेस्ट कोस्ट कनल इन केरला में है। मेजर सी पोर्ट कौन कौन है वो देख लेते हैं। देयर आर 12 सी पोर्ट इन इंडिया। इंडिया में मेजर 12 सी पोर्ट्स है। 95% ऑफ फॉरेन ट्रेड इज हैंडल बाय द मेजर सी पोर्ट। 95% जितने भी फॉरेन ट्रेड होते हैं वो मेजर सी पोर्ट्स द्वारा मैनेज किए जाते हैं और हैंडल किए जाते हैं। सबसे पहले है कांडला पोर्ट जो कि प्रेजेंट इन कच्छ में है। फर्स्ट पोस्ट आफ्टर इंडिपेंडेंस। जो कांडला पोस्ट है वो हमारे भारत के आज़ादी के बाद पहला पोर्ट है। इट वॉज मेड टू ईज द वॉल्यूम ऑफ ट्रेड इन मुंबई पोर्ट। और ये जो मुंबई पोर्ट से हैवी जो ट्रेड होता है उसको कम करने के लिए कांडला पोर्ट को बनाया गया था। मुंबई पोर्ट बिगेस्ट पोर्ट विथ नेचुरल एंड वेल शेल्टर्ड हैबर। जो मुंबई पोर्ट है वो बहुत ही बड़ा बिगेस्ट नेचुरल और शेल्टर्ड हैबर पोर्ट है। द जवाहरलाल नेहरू पोर्ट को देखते हैं। प्लान्ड विथ अ व्यू ऑफ द कांग्रेस द मुंबई पोर्ट एंड सर्व द हब ऑफ पोर्ट फॉर दिस रीजन। ये भी मुंबई से हैवी लोड हटाने के लिए बनाया गया था पोर्ट, जो कि एक हब बन सकता है वो उस अपने रीजन पे, हब बनने के लिए एक अपने रीजन पे। मोरमुगांव पोर्ट देखते हैं। मोरमुगांव पोर्ट जो कि गोवा में है और ये आयरन ओर को एक्सपोर्ट करता है। जितने भी प्रीमियम आयरन ओर एक्सपोर्टिंग पोर्ट ऑफ द कंट्री, जितने भी इंडिया का जो आयरन ओर है उसको ये एक्सपोर्ट करता है। न्यू मैंगलोर पोर्ट एक्सपोर्ट आयरन फ्रॉम कुद्रेमुख माइंस। ये आयरन ओर को एक्सपोर्ट करता है कुद्रेमुख माइंस से। न्यू मैंगलोर पोर्ट। कोची पोर्ट एक्सट्रीम साउथ वेस्टर्न पोर्ट है ये, लोकेटेड एक्सट्रीम ऑफ अ लोगून विथ नेचुरल हैवर। इसके पास भी नेचुरल अपना एक हैवर है, शेल्टर्ड है, जो कि एक्सट्रीम लोगून में ये लोकेटेड है।
टुटीकोरिन पोर्ट जो कि तमिलनाडु में है। हैंडल ट्रेन फ्रॉम नेबर कंट्रीज लाइक श्रीलंका और मालदीव से जितने भी ट्रेड हम लोग करते हैं उसको ये हैंडल और मैनेज करता है। विशाखापट्टनम पोर्ट डीपेस्ट लैंड लॉक्ड एंड वेल प्रोटेक्टेड पोर्ट, ये डीपेस्ट लैंड लॉक पोर्ट है और जो कि वेल प्रोटेक्टेड वेल सुरक्षित पोर्ट है। ओरिजिनली कन्वेज एज एन आउटलेट फॉर आयरन और एक्सपोर्ट, ये भी आयरन और को एक्सपोर्ट करती है। चेन्नई पोर्ट देखते हैं, ये ओल्डेस्ट आर्टिफिशियल पोर्ट ऑफ द कंट्री, ये सबसे पुराना आर्टिफिशियल पोर्ट है। सेकेंड लार्जेस्ट इन टर्म ऑफ वॉल्यूम ऑफ ट्रेड, और यहाँ पे सेकेंड लार्जेस्ट वॉल्यूम ऑफ ट्रेड, यानी यहाँ पे दूसरे नंबर पे सबसे ज़्यादा ट्रेडिंग किया जाता है जो कि एक्सपोर्ट वगैरह होता है। अब पारादीप पोर्ट देखते हैं जो कि उड़ीसा में है। स्पेशलाइज इन द, ये भी आयरन की ओर को एक्सपोर्ट करने में ये अपनी सहायता देता है। हल्दिया पोर्ट डेवलप टू रिलीव ग्रोइंग प्रेशर ऑन कोलकाता पोर्ट, ये पोर्ट बनाया गया था कोलकाता पोर्ट पे जो लोड हो रहा था प्रेशर को कम करने के लिए। अब देखते हैं एयरवेज जो कि फास्टेस्ट और सबसे कंफर्टेबल मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट है। कैन कवर डिफरेंट ट्रेन लाइक माउंटेन्स, और ये माउंटेन्स को कवर कर सकता है। एयर इंडिया प्रोवाइड डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल सर्विसेज, जो एयर इंडिया होता है वो डोमेस्टिक एज वेल एज इंटरनेशनल सर्विसेज को प्रोवाइड करती है। परिवहन हेलीकॉप्टर एलटीडी प्रोवाइड सर्विसेज टू ऑयल एंड नेचुरल गैस कंप्रेशन in its offshore operation। जो परिवहन हेलीकॉप्टर एलटीडी है वो सर्विसेज देती है नेचुरल गैस और ऑयल कंप्रेशन, कोई भी ऑपरेशन जब होता है उसमें। अब देखते हैं कम्युनिकेशन के बारे में। देयर आर टू टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन, पर्सनल कम्युनिकेशन एंड मास कम्युनिकेशन। अब पोस्टल सर्विसेज, इंडिया के पास लार्जेस्ट पोस्टल नेटवर्क है। फर्स्ट क्लास मेल और सेकेंड क्लास मेल। फर्स्ट क्लास मेल में कार्ड और इन्वेलप इंक्लूडेड होता है, जो कि एयरलिफ्टेड, यानी या तो हवाई से जाते हैं या फिर वाटर से जाते हैं एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन। फिर सेकेंड क्लास मेल में क्या आते हैं, बुक पार्सल वगैरह आता है, न्यूज़पेपर पीरियोडिकल्स आते हैं। पीरियोडिकल्स बोले तो जैसे एक जर्नलिज्म, कोई भी एक बुक प्रेस रिलीज होता है वो ही होता है, जो कि कैरिड होता है सरफेस मेल द्वारा जाता है, जैसे रोडवेज से कवर किया जाता है या फिर लैंड या फिर वाटर ट्रांसपोर्ट से। और फर्स्ट क्लास मेल एयरवेज से जाता है या फिर वाटरवेज से। अब 6 मेल चैनल है, जो कि राजधानी चैनल, मेट्रो चैनल, ग्रीन चैनल, बिजनेस चैनल, बर्थ मेल चैनल एंड पीरियोडिकल्स चैनल। दिस चैनल हैव बीन इंट्रोड्यूस फॉर फास्ट डिलीवरी, ये फास्ट डिलीवरी को फास्ट करने के लिए ये सब चैनल को इंक्लूडेड किया गया था। अब डिजिटल इंडिया के बारे में चर्चा करते हैं। इट इज़ एन अम्ब्रेला प्रोग्राम टू प्रिपेयर इंडिया फॉर नॉलेज बेस्ड ट्रांसफॉर्मेशन। ये एक ऐसा प्रोग्राम है जो कि इंडिया को प्रिपेयर कर रहा है नॉलेज के बेस पे ट्रांसफॉर्म होने पे, बदलने के लिए। अब देखते हैं टेलीकॉम के बारे में। इंडिया हैज़ द लार्जेस्ट टेलीकॉम नेटवर्क इन एशिया, पूरे एशिया में भारत के पास सबसे बड़ा नेटवर्क है। 60+ विलेजेस हैव बीन कवर्ड बाय एसटीडी टेलीफोन, 60% से ज़्यादा की जो गांव थे उसको एसटीडी टेलीफोन से कनेक्ट कर दिया गया है। इट मेड पॉसिबल विथ इंटीग्रेशन ऑफ डेवलपमेंट इन स्पेस टेक विथ कम्युनिकेशन टेक, ये सब इसलिए ये पॉसिबल हो सका है क्योंकि जो इंटीग्रेशन ऑफ डेवलपमेंट जो कि स्पेस टेक में जो डेवलपमेंट हुआ है और कम्युनिकेशन के फील्ड में जो डेवलपमेंट हुआ है उसके कारण ये सब पॉसिबल हो सका है। अब मास कम्युनिकेशन के बारे में चर्चा कर लेते हैं हम। इट्स प्रोवाइड एंटरटेनमेंट एंड क्रिएट अवेयरनेस अमंग पीपल इन वेरियस नेशनल प्रोग्राम एंड पॉलिसीज, जो कि एक इंटरटेनमेंट के पर्पस पे ये यूज़ होता है और अवेयरनेस भी क्रिएट करने के वेरियस नेशनल प्रोग्राम में भी ये यूज हो सकता है। इंक्लूड टीवी, रेडियो, न्यूज़पेपर और एक्सेट्रा। ऑल इंडिया रेडियो एंड टीवी, दूरदर्शन ब्रॉडकास्ट अ वैरायटी ऑफ प्रोग्राम। जो हमारी ऑल इंडिया रेडियो है और जो दूरदर्शन है वो बहुत सारे वैरायटी डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोग्राम को ब्रॉडकास्ट करती है। न्यूज़पेपर आर पब्लिश्ड इन मोर देन 100+ लैंग्वेजेस, जो न्यूज़पेपर है वो इंडिया में 100 से भी ज़्यादा लैंग्वेज में पब्लिश्ड होती है। फीचर फिल्म, इंडिया इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ फीचर फिल्म इन इंडिया जो है वो लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है फीचर फिल्म के मामले में। द सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन इज़ द अथॉरिटी टू सर्टिफाई बोथ इंडियन एंड फॉरेन फिल्म।
जो सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन, जो आप देखते हैं कोई भी जब मूवी स्टार्ट होती है तो सबसे पहले कुछ सर्टिफिकेट जो दिखाता है वही सर्टिफिकेट जो सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन अथॉरिटी द्वारा दिया जाता है इंडिया और कोई भी फॉरेन मूवी को। तो गाइस इसी के साथ हमारा चैप्टर होता है समाप्त। आई होप आपको समझ आई होगी। तो आपसे फिर मुलाकात होगी अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।